दोस्तों, आज के दौर में हम आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, फिर चाहे वो नाते रिश्तेदार हो या हमारा कोई सगा संबंधी हो। ऐसी ही दोस्तों एक कहानी निकलकर हमारे और आपके सामने आ रही है, जिसमें एक ससुर होते हैं जिनकी उम्र 58 साल की होती है। उनके एक बेटा होता है और उस बेटे की जो है शादी हो गई होती है, और जो उनका बहू होती है उसके एक 3 महीने का यानी उनके एक नाती भी होता है। और जो उनका बेटा होता है वह बाहर रहता है, यानी रोजगार के लिए प्राइवेट कंपनी में जो है काम करता है। ससुर, बहू और जो उनका 3 महीने का नाती होता है, ये 3 लोग जो है घर पर होते हैं। बेटा बाहर होता है, साल भर में वापस आता है। अब जो इधर ससुर होते हैं, इनकी नीयत डोल जाती है, यानी ये बहू के साथ गंदा कृत्य करना चाहते थे। इस वजह से ये बहू से कई बार बात करते हैं और यहाँ तक उससे जबरदस्ती कुछ हरकत यानी कुछ कार्य के लिए जबरदस्ती भी करते हैं, लेकिन बहू उनको ऐसा करने से रोक देती है। तब जो है ससुर एक तरकीब बनाते हैं, जिसके तहत जो है उनसे इतना घिनौना कृत्य हो जाता है कि शायद इनका जो बेटा होता है इस बात को जीवन भर सोचेगा, और इस पूरी कहानी को सोचने के बाद हम आप भी यही सोचेंगे कि क्या कोई इतना गिर सकता है। नमस्कार दोस्तों, कहानी की यात्रा 25 चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश का एक जिला होता है शामली, और वहीं का एक कोतवाली थाना क्षेत्र होता है जिसे कैराना के नाम से जानते हैं। और कैराना से ही जुड़ा एक गांव होता है जिसको हम इसोपुर खुरगान के नाम से जानते हैं। यहाँ के रहने वाले एक बुजुर्ग होते हैं जिनकी उम्र 58 साल होती है और जिनका नाम अब्बास होता है। उनके एक बेटा होता है और उस बेटे की जो है करीब शादी हो जाती है। बेटे की उम्र 27 साल की होती है और करीब 2 साल पहले जो है बेटे की शादी होती है, जिनका नाम सलमान होता है। उनकी शादी जो है मुस्कुरा नामक युवती से होती है। शादी के बाद साल 2 साल सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, उनके जीवन में कोई दिक्कत नहीं होती, और उनके जो है एक 3 महीने का बेटा भी हो जाता है, जिसका नाम वो लोग अदनान रखते हैं। जीवन अच्छा खासा चलता है, और जो अब्बास होते हैं ये घर पर होते हैं और इनकी बहू भी घर पर होती है। लेकिन रोजगार के लिए जो इनका बेटा अब्बास का सलमान होता है, इसको जो है एक प्राइवेट कंपनी में काम करने के लिए पंजाब जाना पड़ता है, और ये पंजाब में ही अधिकतर रहता था, क्योंकि जीवन के भरण पोषण के लिए इनको बाहर ही रहना पड़ता था। तो ये वहीं से जो है कमाकर पैसे भेजता था, और जो है करीब 8 महीने साल भर में वहां से आता था। अब घर पर जो बहू अकेले रहती है, ससुर जो है बहू को देखते हैं। बहू को जो बहू होती है ससुर को बहुत खूबसूरत लगती है। इस वजह से जो इनके ससुर होते हैं, जिनका नाम अब्बास होता है, अपने बहू के साथ सोना चाहते थे। वह यही सोचते थे कि हम किसी तरीके मौका पाकर अपनी बहू के साथ हम बिस्तर हो जाए। इसी के लिए जो है वह अपनी बहू से कई बार बात करते हैं और बहू का जो अपने विश्वास जीते हैं। बहू से बोलते हैं, हम दोनों ही घर पर अकेले हैं, तुम्हारा जी उठता होगा, तुम किसी तरीके से शर्माओ ना, पूरे विश्वास के साथ जो हम तुम्हारे साथ रहते हैं। अगर कोई दिक्कत हो हमसे बताओ, किसी तरीके अपने दिल की बात हो हमसे बताओ, क्योंकि हमारा बेटा जो है बाहर रहता है, बहुत दिन में आता है, तो तुम्हारा भी जी उगता होगा। इस वजह से बहू भी पूरा विश्वास कर लेती है। और एक दिन जो ससुर इनके अब्बास होते हैं, यह एक दिन अपनी बहू से पूछते हैं कि क्या बहू तुमने कभी शादी के पहले किसी से प्रेम किया था? शर्माओ ना, बताओ, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, हम समझते हैं कि तुम्हारा भी जी उठता होगा। यहीं पर बहू जो है गलती कर जाती है और अपने ससुर पर विश्वास रख के इस बात को बता देती है कि वह शादी के पहले एक जावेद नाम का व्यक्ति होता है, जो कैराना का ही रहने वाला होता है, उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, प्यार करती थी। अब जो है ससुर को यहाँ से इनकी कमी का जो है पता चल जाता है। अब ससुर जो है जो कैराना में रहने वाला जावेद होता है उसका जो है पता लगाते हैं, और इनके ससुर को उसका पता चल जाता है। जब पता चल जाता है तो ये अपने बहू से आकर सब कुछ बताते हैं कि माने तुम्हारे प्रेमी को पता कर लिया है, कोई बात नहीं बहू, मेरा बेटा बहुत दिन में घर पर आता है, तुम चाहो तो अपने प्रेमी जावेद को
बुला लो किराना से, हमें कोई आपत्ति कोई दिक्कत नहीं होगी, अपना उसके साथ समय पास कर लिया करो। अब किसी तरीके जो है बहू भी क्या करती है, बोलती है कि जो हमारा जो है हमारे पास उनका नंबर जावेद का नहीं है। इस पर जो ससुर होता है बोलता हमने उनकी जगह पता सब कुछ पता कर लिया बेटा, हम ही जो है बहू से बोलता है कि उनको लेके आते हैं। अब्बास जाता है यानी उनका ससुर जाता है और जावेद को अपने साथ घर लाता है। घर लाने के बाद जो है बातें होती हैं, बातें होने के बाद वह उसके साथ हम बिस्तर होता है यानी शारीरिक संबंध भी बनाता है, जिसको जो है अब्बास सब कुछ देखा करता है और लगातार कई दिनों तक जो जावेद आता है। लेकिन एक दिन जो है 14 फरवरी को दिन, वैलेंटाइन डे के दिन जावेद आता है, ये अब्बास जावेद को लाता है, जावेद रहता है, उसी तरीके शारीरिक संबंध सब कुछ वगैरह उसकी बहू के साथ बनाता है, उसके बाद चला जाता है। अब यहाँ से जो अब्बास भी यही सोचता है क्यों ना भी हम भी जो है बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस पर वह जो है बहू रात में सो रही होती है कमरा बंद करके, यह एक बांस निकालता है, बांस में एक तार का सहारा लेता है, उस तार से जो है दरवाजे की जो लॉक होता है ताले में उसमें डालकर किसी तरीके दोस्तों यह उस दरवाजे को खोल देता है और कमरे में प्रवेश हो जाता है। अब बहू के साथ जो है ये जबरदस्ती शुरू करने लगता है, बात करता है, बातों को पहले मना कर देती, फिर उसके साथ हाथापाई पे उतर आता है यानी जबरदस्ती करने लगता है। इस पर जो है बहू उसकी लात मार देती है और वो जो अब्बास होता है वो दूर गिर जाता है। गिरने के बाद अब्बास उठता है, उठने के बाद वह जो वहां कपड़ा पड़ा होता है दुपट्टा, उससे जो है अपनी बहू का गला घोट देता है यानी दबा देता है और बहू जो वहीं पर दम तोड़ देती है। उसके बाद दोस्तों जब इसको लगता है कि बहू मर गई है तो वह डर जाता है और सोचता है कि किसी को पता न चले, इस वजह से ये उसी तरीके फिर से दरवाजा बंद कर देता है, उसी तार के जरिए जो है ताले को लॉक कर देता है यानी दरवाजा बंद करके बाहर चला जाता है। और जब सुबह होती है तो वह सबसे पहले अपने बेटे को फोन करता है और बेटे को फोन करने के बाद बताता है कि बेटा बहू किसी व्यक्ति से जो पहले प्यार कर रही होगी उसको उसने घर में बुलाया था और उसने इसके साथ गंदा कृत्य किया था। इससे इस बात को जो हमको पता चल गया था, ये बात हम तुमसे बताना चाहते थे, उसी के चक्कर में इसने अपनी गलती का एहसास किया और खुदकुशी कर ली। अब सलमान भी उधर से चला आता है, ये लोग सारे साक्ष्य वगैरह सब कुछ मिटा देते हैं, इधर पुलिस को इत्तला दे देते हैं, पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद जब दरवाजा खोल कर देखती है तो पहले पुलिस भी सोचने लगती कि आत्महत्या का ही मामला है, लेकिन जब कुछ निशान वगैरह उसके गले पर देखती है तो पुलिस को संतुष्टि नहीं होती, पुलिस बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और फॉरेंसिक टीम भी आती है, कुछ वहां पर जांच वगैरह करती है। जांच होने के बाद जब पोस्टमार्टम हो जाता है तो उसके बाद कुछ दूसरे ही तथ्य उसमें निकल कर सामने आ जाता है कि किस तरीके इस युवती की जो है गला घोट कर हत्या की गई थी। उसके बाद फिर अब्बास को जो है पुलिस रिमांड में ले लेती है और जब कड़ाई से पूछताछ जब करती है तो अब्बास सारा सच उगल देता है और इसमें जो है उसका बेटा भी फंस जाता है। बेटा इस वजह से फंस जाता है क्योंकि बेटा जब बाहर से आता है तो कुछ साक्ष्य वगैरह जो है मिटा देता है, इसलिए पुलिस उसको भी रिमांड पर ले लेती है और उसको भी सजा हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मेन मास्टरमाइंड जो इसका पिता था अब्बास वही होता है, उसी ने इतनी दरिंदगी भरी हरकत की जिसको वह अपना पिता समझता था। विश्वास के लिए उसने घर पर निगरानी के लिए रखा था, यानी घर पर रहेंगे मेरे पिता देखभाल करेंगे। अगर पिता पे इतना विश्वास न होता तो सलमान अपनी पत्नी को पंजाब में लेकर ही रहता, लेकिन कहीं न कहीं विश्वास का गला इस बूढ़े व्यक्ति ने घोटा है, एक बाप ने घोटा है। यह जो इसने किया है एक तरफ से मानवता और रिश्तों को पूरी तरीके शर्मसार करने वाला मामला है। आज की कहानी में इतना ही, बस। धन्यवाद।